सभी को नमस्कार। मैं माजमदंग सर, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी अपर सुनसी यूनिट का प्रेसिडेंट, और हमारे राइट साइड पे है डिस्ट्रिक्ट महिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट यांगम तारिंग रियामुक, और राइट पे है श्री मादेशियम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट नाचो ब्लॉक। और आज सोशल मीडिया में एक दुख दर्द के साथ आना पड़ा अरुण भूमि के माध्यम से। और जितना अरुणाचल की जनता है, जितना वासियों है, मैं आप सबको एक मेरा दुख दर्द डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के ऑन बिहाफ से और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ऑन बिहाफ से। आज देखिए, ऑल इंडिया में एक इतिहास शायद होना चाहिए। 22 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो विधानसभा और लोकसभा का ये इलेक्शन हुआ, और ऑल अरुणाचल में 2024 19 अप्रैल को अनाउंस किया गया। तो उसी समय 19 का दिन में सब अपना अपना पोलिंग चला गया वोट कास्ट करने के लिए। जो बीजेपी है, बीजेपी को वोट कास्ट करने गया, और कांग्रेस है, कांग्रेस को वोट कास्ट करने गया। और एमपी का बात बोलने से जिसको मरना है वो प्रिपरेशन करके अपना अपना पोलिंग में गया। अचानक में 22 कॉन्स्टिट्यूंसी का ये में पोलिंग में ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट स्पेशल मेरा ही पोलिंग में, दिंगसर पोलिंग में, वहाँ हमारे आईएनसी इतना अच्छा लीड होने जा रहा था। बीजेपी को वहाँ मतलब हम सब रेडियो के, पब्लिक रेडियो के अच्छा लीडिंग चल रहा था। तो ना जाने कैसे अचानक में शाम को हम लोग को सील पैक करके हम भी निकल गया था तो ये पोलिंग टीम का साथ। तो देखा है तो हम अपना घर जाके थोड़ा रेस्ट कर रहा था। तो शाम को मतलब ऐसे खाने ये में कोई बताया, ओकी टोकी के जरिए कोई बताया कि आपका पोलिंग ये हो गया, ईवीएम मशीन तोड़ दिया। तो हम चौंक गया। तो देखा है तो पोलिंग टीम ऐसे कालिया था गया, नदी का इस तरफ मेरा पोलिंग है, तो इस तरफ जाने के लिए सब पोलिंग टीम रेडी होके बैठा है। तो बाद में देखा है ईवीएम मशीन तोड़ दिया, ये कर दिया, रीपोल हो गया बहुत। तो हम लोग को रीपोल को ये करके वहाँ से दापो आ गया। दापो आया है तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक ऑर्डर आता है कि फिर 24 को रिकास्ट होना है, दिंगसर पोलिंग और लिंगी पोलिंग और जिंगबाराई बुग्याशियम। ये 4 पोलिंग जो है 24 का दिन को फिर सुबह 5 बजे से दिन का 2 बजे फिर ऐसे लेटर आया। तो हम लोग भी चौंक गया, अरे सुबह 5 बजे सोएगा ना उठेगा जागेगा, इस टाइप का था। तो देखा है बाद में रीपोल भी सही सलामत चल रहा था, स्पेशल हमारा ये दिंगसर पोलिंग में। वहाँ में तो प्रैक्टिकल हम भी था। तो इतना फौजी डिप्लॉय किया गया कि मतलब कभी देखा भी नहीं, और कभी मतलब एक कहानी टाइप का हो गया, मतलब एक सपना जैसे हो गया मेरा दिंगसर पोलिंग में। तो इतना फोर्स डिप्लॉय किया गया कि हमारा ये में पोलिंग में आउट ऑफ 319 वोट टोटल, जो उससे भी ज़्यादा फौजी डिप्लॉय हो गया। तो नदी का इस तरफ से लेके वहाँ पोलिंग तक इतना फोर्स डिप्लॉय करके रखा है। तो बस्ती आदमी भी सब डर गया। तो ऐसे करके हम लोग ने मेरा ये को पोलिंग एजेंट को ब्यालंग श्री तंगा ब्यालंग के लिए ये एमएलए एजेंट के लिए भेजा, और नाबम तुकी जी के लिए एक एजेंट भेजा। सुबह 5 बजे 4:30 को उठ के हमने जगा के ओल को भेजा। तो ओल पोलिंग में जब पहुंच के ये किया है तो 5 बजे से पहले पहुंचा, पोलिंग टीम कोई आया नहीं है। और 5:30 हो गया, कोई आया नहीं है। 6 बज गया, कोई आया नहीं है। 6:45 में आके फिर चलो जो भी होगा देखा जाएगा वो के ये क्या है। सब एजेंट आके फिर उसी समय मॉक पोल टेस्ट किया। तो मॉक पोल में बीजेपी को आउट ऑफ 50 वोट से 24 बीजेपी को मारने दिया। तो सिंबल तो सही दिखाया, और 24 जो है कांग्रेस को मारने दिया, सही हुआ। और 9 2 पीस हुआ, वो सही हुआ। तो वो 50 पीस को ये करके पूरा कंप्लीट होने के बाद एजेंट लोग का सामने में फेंक किया, सील फेंक किया, फिर लिफाफा में डाल के पूरा सील फेंक करके। तो वोटिंग प्रोसेस कंटिन्यू हुआ। तो वोटिंग प्रोसेस कंटिन्यू हुआ, कोई पब्लिक से कुछ आर्गू नहीं है, पोलिंग एजेंट से कुछ आर्गू नहीं है। तो दिन का 11:02 हुआ। तो उसी समय में प्रसादिंग सर ने टेस्ट किया, और मशीन को मतलब कभी कभी 1 आवर्स का बाद चेक करता है या 2 आवर्स का बाद पोलिंग का बात है। तो उसी का चलते तो देखा है तो 185 जो फिजिकली आके वोटिंग करने ला 185 वो पोलिंग एजेंट का साथ भी था और पोलिंग टीम का साथ भी था। तो मशीन को खुल के देखा, वीवीपैट को खुल के देखा है तो 235 हो गया। तो हमारा पोलिंग एजेंट चौंक गया, सब बीजेपी का भी नाराज हो गया, अरे ये कैसे ऐसे हो गया। प्रैक्टिकल आके फिजिकल आके मारने वाला 185 हुआ है, फिर मशीन में 235 दिखा रहा है। ये नहीं होगा वो के चर्चा हुआ
तो चर्चा हुआ है तो प्रसादिंग सर ने कहा तब तो सी पोल करना पड़ेगा। तो उसी के चलते जितना हमारा वोटर्स जो लाइन में था खुद उनमें से हम भी था खुद, तो इसलिए हम लोग मतलब लोग सोचा कि चलो सी पोल होने जा रहा है, चलो तब तो सी पोल है तो क्या करेगा। तो ऐसे मन के हम लोग निकल गया। फिर जितना वोटर्स है वहाँ का मामी पापा बुरी बुरा नाना नानी बेचारा इतना कस करके, और कोई स्टूडेंट ये मैं बाहर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई करने ला इतना लाइन लगा के बैठा है। तो फिर पोलिंग टीम प्रसादिंग से लेके जो ये सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है सब कहा कि सी पोल होने जा रहा है, आप लोग लाइन में कराने करने से भी हो जाएगा बोल के। तो हम लोग भी मतलब बात तो सही है बोल के हम लोग निकल गए, सब निकल आए। फिर ये का जितना पोर्स है उसको भी नदी का इस तरफ जहाँ रोड साइड है आइंग मोरिंग उसमें पूरा बेच दिया। तो सब पब्लिक भी मान गया कि चलो ये भी पोर्स भी बेच दिया तो उसका मतलब पोलिंग टीम से नहीं हो रहा है तब तो सी पोल में जा रहा है। तो उसी का चलते ये हुआ है। तो ये क्या बोलता है वहाँ से निकल गया, पोलिंग टीम भी निकल गया और आर को तो बिल्कुल मिला नहीं, शकल भी अभी तक देख। तो इसी के चलते फिर अचितालो पुतुम जी ने मेरा दंगसर में गया, जाके आया है तो उन्होंने भी पब्लिक के साथ कह दिया कि ये प्रसादिंग ऑफिसर का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आज इसलिए मतलब हम लोग कहना पड़ा है कि हमारा ईदुल फ्रांसिस राइट को कर्तल करने वाला कौन है। इंडिया एक डेमोक्रेसी ये कंट्री है, सबका राइट है, सबका अधिकार है यहाँ वोट मरना, किसी को चुनना नहीं चुनना। इसलिए बहुत दुख दर्द का साथ कहना पड़ा कि ये लाइफ का एक स्त्री क्रिएट किया है हमारा केयर टेकर दियो सर कम डीसी अची तलोपुतम जी और सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रसादिंग और ऑब्जर्वर। मैं आप सबको आज ब्लेम करता है कि दंगसर पीपल दंगसर का जितना ये है, आप लोग कौन होता है हमारा ये को राइट को कर्तल करने वाला, ये आज हम बिल्कुल नहीं मानता है। और जितना सकेगा हम लीगल वे में जाने के लिए कोशिश करूंगा। और उसके बाद आज का बहुत जो राइट नहीं मिला है मेरा दंगसर पोलिंग में, जैसे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट नहीं मिला और हमारा वहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव है गांगबुरी श्रीमती यानिंग दंगसर, उन्होंने भी वीडियो में आया है। और गरम चेयरपर्सन भी नहीं मिला, गरम भी नहीं मिला। और जितना बीजेपी का एजेंट है और कांग्रेस का एजेंट है और एमपी लोग का एजेंट है, ये सबको राइट नहीं मिला है। वो किस कारण से नहीं मिला है? अरे आप प्रसादिंग आपका दिक्तौर में जाएगा तो आप किसको बनाना नहीं बनाना आपका हिसाब में जाता है। तो हम लोग क्या करना है उधर वोटिंग इतना क्यों कस करना था और इतना दूर दराज से हम लोग क्यों हायर करना था कि आप चलो वोटिंग का समय आप लोग आ जाइए, स्टूडेंट होने से भी एग्जाम को छोड़ के आइए। और कोई पेरीलाइज वाला है, कोई 80 से एज ज़्यादा वाला है, वहाँ बुक के कहाँ से बस्ती से ये करके जो इनरोल में बैठा है उसको बुक के लाया, इतना मेहनत किया, लाइन में करा किया। आप लोग फिर बोलता है कि सी पोल होगा, चिंता मत करो आप लोग चला जाओ। फिर बाद में देखता है तो सी पोल भी नहीं, जितना कास्ट टोटल ये 185 कास्ट किया उसको काउंटिंग करेगा बोलता है। ये तो लाइफ का एक स्टोरी बन गया ना। और आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप देखिए सुनिए, और हम झूठ बोल रहा है तो आप ग्राउंड रियलिटी में चेक करवा दीजिए। आउट ऑफ 319 वोट से सोच के देखिए 185 कैसे कास्ट होगा। वो भी आपका पोल डे में होने से सही भी मानना था, रीपोल में तो एक को भी चोटता नहीं है। जितना दूर में पढ़ाई करो, जितना एग्जाम हो, जैसे भी हो, और जिससे भी कल करके लाता है वो भी रीफॉल का डे में। तो आज देखा है तो वोटिंग रेशियो भी देखिए 319 में से मतलब कम से कम 20-30 गायब होने से भी अलग बात था। ज़्यादातर पर्सन हमारा वहाँ का बस्ती का पर्सन मतलब जितना वोटिंग पर्सन है ज़्यादातर वोट कास्ट किया नहीं है। और आप प्रैक्टिकल देखिए बीजेपी का एजेंट वोट कास्ट किया नहीं है, कांग्रेस का एजेंट वोट कास्ट किया नहीं है, और जितना एमपी लोग का एजेंट है वोट कास्ट किया नहीं है। रीफॉल लिंगी में हुआ, लिंगी पोलिंग में रीफॉल का समय में इस प्रकार था कि हमारा आईएनसी का एक एमएलए का और एक एमपी का 2 एजेंट भेजा है। तो 2 एजेंट भेजा है तो सुबह 5-4:30 को पोलिंग में अटेंड हुआ तो पोलिंग टीम नहीं आया। तो 5:10 से ये लिंगी पोलिंग में 2 एजेंट का अपॉइंटमेंट हुआ। तो अपॉइंटमेंट का चलते भी थोड़ा एक दूसरे को मतलब तू में हुआ, क्योंकि इलेक्शन एजेंट का ये सिग्नेचर थोड़ा विजिबल नहीं है बोल क्या। तो इलेक्शन एजेंट को आने देके फिर से सिग्नेचर मार के फॉर्म फिलअप करके जैसे प्रसादिंग ने कहा उसी का चलते मतलब उसको फॉलो करके फिर बाद में एमएलए और ये का एमपी का एजेंट को ये करके सबमिट करके बिठाया। तो बिताने के बाद एजेंट कहीं और पोलिंग टीम जो प्रसादिंग ऑफिस बीआरआर जितना था अंदर में, तो मॉक पोल का समय है तो मॉक पोल उसी में किया जाता है कि दोनों टीम को बिता के ये सही काम कर रहा है ना नहीं कर रहा है, ये वीवीपैट ईवीएम मशीन सही हो रहा है ना नहीं हो रहा है। वही सबूत के लिए
ये दोनों टीम का पार्टी को मॉक पोल किया जाता है। तो उसी का चलते भी एजेंट को जानने नहीं दिया, आईएनसी का एजेंट को। फिर तभी भी चलो कहीं ना कहीं सोल्यूशन आके बहुत प्रोसेस जो मतलब वोटिंग प्रोसेस जो चलते रहा, दिन भर चलते रहा। फिर दियो साप आता है, दियो काम ये डीसी है तालो पुतुम जी ने आता है कि कहता है जितना जब दिन में चलते समय में एक दो कंट्रोवर्सी हुआ हमारा एजेंट का चलते हैं, तो एजेंट ने कहा ये उस दिन 19 का डे में कहीं वो पोलिंग में मार दिया, इस बार यहाँ में राइट नहीं होना चाहिए बोल के उसी को रुकाया। तो वो लोग भी वोटर्स लोग भी मान गया, चलो हम तो उसी पोलिंग में मार दिया और आज तक तो हम वोटिंग मतलब वोट मेरा राइट नहीं है, तो वो भी मान के बैठ गया था। तो अच्छी पुटुम आता है, तालो पुटुम जी आता है कि कहता है जितना यहाँ इनरोल है मरना पड़ेगा। तो उसका तानाशाही मतलब चलना शुरू हो गया, कोई उल्टा सीधा बात करेगा नहीं चलेगा। तो उसी का चलते फिर वोटकास्ट करके जबरदस्ती वोटकास्ट करवा के और मॉक पोल का समय में भी एजेंट दोनों को बिना एजेंट का ये में सिग्नेचर में बिना सिग्नेचर में सील पैक भी कर दिया। और लास्ट वोटिंग प्रोसेस खत्म, उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है एजेंट सजेंट का ये आप वोट ये में अब मेरा से ये मैं सेलिंग पैक में आप बहुत ये सिग्नेचर करो या मत करो, कोर्ट में बात करो बोल के वो निकल गया। इसलिए इस टाइप का तानाशाही किस लिए चलेगा, वो ये बिल्कुल नहीं होगा। और जितना ये है मैं हाई लेवल से सीओ से मैं यही अपील करता हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, आप जो जिस दिन रीपोल का समय में जैसे लिंगी पोलिंग हो गया और दंगसर पोलिंग हो गया, ये दोनों मतलब प्रसादिंग के साथ जितना ऑफिशियल था ये ऑफिस बियरर था, तो ये चीज़ को इंक्वायरी आपका तरफ से कीजिए और आगे फर्दर मतलब कुछ करना नहीं करना वो आपका ऊपर है। तो इसलिए मैं भी जितना हो सकेगा कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के ओन बिहाफ से मैं भी लीगल में जस्ट से भी जाऊंगा। और ये हमारा ये स्टेट का एक इतिहास है, एक स्ट्रिक्ट क्रेडिट कर दिया जो जिसमें सही है सही को मौका नहीं दिया गया। इसलिए मैं आज यही इसी में मेरा बात को सम अप करता हूँ। थैंक यू।